यूपी में तो कमाल हो गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर जो दो लड़कों की जोड़ी बनाई, उसने कमल को मुरझा दिया और साइकिल भागती चली गई। साइकिल जिसके टायरों की हवा निकली हुई दिखाई पड़ रही थी, लग रहा था पंचर हो गई। भारतीय जनता पार्टी वालों ने तमाम मजाक भी उड़ाए, लेकिन जब 4 जून को मतों की गिनती शुरू हुई तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि सिर्फ उसके टायरों में हवा नहीं भर गई, बल्कि हवा से बातें करने लग गई साइकिल। और कौन कह सकता था कि अखिलेश यादव 2024 चुनाव के डार्क हॉर्स साबित होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ईवीएम इस बार सती सावित्री वैसे हो गई है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से निकले हैं मत, वहां पर राजनीति ऐसे हिचकोले खाने लग गई कि भाजपा पूरी तरीके से अभी तक सदमे में है। सभी विश्लेषण में लगे हैं कि आखिर अखिलेश ने कैसे चुनावी चाणक्य को अपने चक्रव्यूह में फंसाया। सवाल यह भी कि क्या अखिलेश का पीडीए भाजपा के एमवाई यानी मोदी योगी की जोड़ी पर भारी पड़ गया। मतलब जो पुराना उनका मुस्लिम यादव का माई था, वो इस नए माई पर भारी पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और भाजपा आज बहुमत के जादुई आंकड़े से 10-20 नहीं बल्कि 32 सीट पीछे रहेगी। और अगर कोई जिम्मेदार है तो यूपी के अखिलेश यादव, जिनकी वजह से यूपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर भाजपा सिमट गई और सहयोगियों को मिलाने पर भी आधे तक नहीं पहुंच पाई। 36 तक ये आंकड़ा पहुंच पाता है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी की आधे से ज्यादा सीटें, 43 सीटें छीन ली और ज्यादातर सीटें उन्होंने भाजपा से ली, क्योंकि सीटें भी भाजपा के पास ज्यादा थी। आखिर अखिलेश भैया ने ये कम वक्त में ऐसा काम कैसे कर दिया कि भाजपा के सियासी महारथी भनक तक उनको नहीं लग पाई। खैर, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि अखिलेश ने धीरे धीरे अपने आप को सुधारा, जबकि अति आत्मविश्वास में भारतीय जनता पार्टी जो सामने दीवार पर लिखी इबारत थी वो नहीं पढ़ पाई। जब प्रत्याशी बार बार बदले तो उसके बाद अखिलेश का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो दरअसल में चीते की चाल थी कि 2 कदम पीछे और 4 कदम आगे। इधर अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नारा दिया, उसे वो हूबहू जमीन में उतारने में सफल रहे। उस पर उन्हें देश भर की यात्रा करने वाले राहुल गांधी का भी साथ मिल गया। तो जरा चलते हैं अखिलेश के उस जादुई समीकरण पर नजर डालते हैं जिसने वाकई भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया। अखिलेश ने 5 यादवों को टिकट दिया, वो सारे उनके परिवार के, इसके अलावा कोई यादव नहीं दिया और 5 चुनाव जीते। इसी तरीके से मात्र 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे और चारों जीतने में कामयाब रहे। मतलब माई का वोट पूरा मिला, लेकिन प्रत्याशियों में ज्यादा उन्होंने दिलदारी नहीं की। असली खेल उन्होंने दलितों और ओबीसी जातियों को साधने के लिए किया और 17 दलितों को टिकट दिया, जिसमें से 8 जीत गए और कामयाबी मिली 47%। सबसे अहम 10 कुर्मी उम्मीदवार उतारे, जिसमें 7 जीत गए यानी 70% कामयाबी। और अखिलेश ने कुशवाहा शाह के सैनिक को मिलाकर 6 टिकट दिए, जिसमें से 3 जीत गए। इसके अलावा सपा ने 3 निषाद और बिंद उम्मीदवार, जिसमें से 2 जीत गए, यानी यहां भी जीत का प्रतिशत 67 है। वहीं पार्टी ने 1 राजभर 1 लोधी को भी टिकट दिया और दोनों जीत गए। इसी तरह अखिलेश ने 3 जाटों को टिकट दिया, जिसमें से 2 जीतने में कामयाब रहे। यही नहीं, अखिलेश ने 7 सवर्णों को भी टिकट दिया, जिसमें 4 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 1 भूमिहार हैं। यहां 7 में से 4 उम्मीदवारों में जीत दर्ज की, यानी 65% कामयाबी। और अखिलेश ने 1 गुर्जर, 1 पाल, 1 वैश्य को टिकट दिया, लेकिन तीनों जीत नहीं पाए। पर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जाति की संख्या के साथ साथ उनके रसूख को भी ध्यान में रखते हुए टिकट बांटा। दरअसल सपा ने अपने माई समीकरण को पीडीए के तौर पर विस्तार दिया, जिसका फायदा यह हुआ कि उनके 67% गैर ओबीसी और 47% दलित प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जबकि मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों ने 100% कामयाबी हासिल की, वहीं सवर्णों ने 65% कामयाबी पाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा इस बार 65 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और अकेले 37 सीटों पर जीती, जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस भी 6 सीटों पर जीत गई। तो आंकड़ा 43 तक पहुंच जाता है, यानी स्ट्राइक रेट 55% का। और तो और अखिलेश के सियासी चक्रव्यूह में फंसकर भाजपा उस फैजाबाद सीट को भी हार गई, जिसे सुनकर सभी सरप्राइज हैं। सपा ने अवध, काशी और प्रयाग क्षेत्र की ज्यादातर सीटों पर भाजपा को तो पिछाड़ा ही, मुरादाबाद में मुस्लिम का टिकट काटकर तमाम नाराजगी के बावजूद भी वहां से पहली बार एक महिला रुचि वीरा को जिता दिया। और इस सबके पीछे अखिलेश की वो नई सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें गैर यादव, ओबीसी, दलित, मुस्लिम के साथ गिनती के उन सवर्ण प्रत्याशियों को भी टिकट देना रहा, जिनकी उनके क्षेत्र में संख्या और वर्चस्व दोनों था। बस अखिलेश की इस बारीक सोच ने उनकी बल्ले बल्ले कर दी और भाजपा का भट्ठा बैठा दिया है। आखिर में अगर अखिलेश यादव की सफलता
को सिर्फ अखिलेश यादव की सफलता से जोड़ा जाए और ये माना जाए कि उनकी पूरी तरीके से रणनीति सफल थी, तो मुझे लगता है यह भी अतिशयोक्ति होगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो गलतियां की, और वहां पर अखिलेश और राहुल मिलकर 1 और 1 2 नहीं, जबकि 1 और 1 11 बन गए, और भारतीय जनता पार्टी अपनी आत्ममुग्धता में और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्थन नहीं किया, उस पर मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, और टिकटों के वितरण से जो पूरा माहौल बिगड़ा था वो आखिरी तक संभल नहीं पाया। तो आपको एक ऐसी रिपोर्ट लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं बुलंद भारत टीवी से राजकिशोर, मुझे दीजिए इजाजत। ताकत आपकी।